इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा, अहम खबर सामने आ गई है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर सामने है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जो फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, अब फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 तक जो है वो इंतखाब करवाने का हुक्म दे दिया है। पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सिंध को इस हवाले से कहा गया है कि सिक्योरिटी फराम की जाए, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर दरखास्त आई थी वो ये था कि सिक्योरिटी की अदम फरामी के बाद जो है वो इलेक्शन को 90 रोज के लिए मुलतवी किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सिंध हुकूमत की जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया। कराची और हैदराबाद की 7 डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो 15 जनवरी को मुनक्किद होंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन के फैसले में सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो सिक्योरिटी फराम करने के हवाले से भी जो है वो हुक्म जारी कर दिया है। इस हवाले से जो है वो सिंध हुकूमत ने जो दरखास्त दायर की थी, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था इलेक्शन कमीशन में कि सिक्योरिटी दस्तियाब नहीं है, जिसके बाद जो है वो 90 रोज में इलेक्शन को मुलतवी की जाए। 15 नवंबर को ये दरखास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में फाइल की गई थी, जिसको जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को तमाम जो फ्रीकैन थे उनके दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया था, जिससे जो है वो आज सुबह 11 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होना था। लेकिन अब फिर वजूहात की बिना पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 3 बजे का वक्त दिया। तो इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को जो है वो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बड़ा हुक्म जारी हुआ है। यहाँ इस खबर के हवाले से हम आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। ये अहम फैसला है जो कि सामने आया है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और इससे कब जो है यही कहा गया था कि इस फैसले को महफूज किया गया है, तमाम अब इस फैसले को सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। बिल्कुल, आपको बताएं जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने की इस्तदा भी की गई थी। और अब अहम खबर यह सामने आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का अब हुक्म दे दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो महफूज किया था फैसला वो भी सुना दिया है। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फराम करें, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है, जबकि सिंध हुकूमत की इलेक्शन 90 रोज के लिए मुलतवी करने की जो दरखास्त थी वो अब मुस्तरद हो गई है और अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। जो महफूज फैसला था इलेक्शन कमीशन ने वो सुना दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ आपको ये बताने चलें कि जो दरखास्त दायर की गई थी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने की इस्तदा की गई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी अहम फैसला सामने आया है, जबकि सिंध हुकूमत ने भी दरखास्त मुस्तरद जो है वो उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। उन्होंने कहा था कि 90 रोज के लिए इसको मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये महफूज फैसला सुना दिया गया है और इस केस में इस तमाम तर सूरत हाल में अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले ये फैसला महफूज किया गया था। तो हम 15 जनवरी 2023 को अब ये इलेक्शन कराए जाएंगे और इससे पहले जिस तरह से आप बात कर रहे थे शाहजेब की जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा गया था, तो हम देख रहे हैं कि अब ये फैसला सामने आ गया है और 15 जनवरी 2023 को अब ये जो इलेक्शंस हैं वो कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ये अहम फैसला है जो कि सामने आया है। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फराहम करे। इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है, जबकि सिंध हुकूमत की इलेक्शन 90 रोज के लिए मुलतवी करने की जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद अली, अपडेट कीजिए। शहजाद, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर जो है वो बड़ा फैसला सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जारी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को जो है वो सिंध में इलेक्शन का इनकाद के हवाले से हुक्म जारी कर दिया है। इस हवाले से जो है वो 15 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिंध हुकूमत की जानिब से एक पटिशन दायर की गई थी, जिसमें जो है वो सिक्योरिटी को इशू बनाकर दरख्वास्त की गई थी इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन को जो है वो 90 रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को इस हवाले से जो है वो समात की तमाम फरीकैन, इसमें जो है वो जमात इस्लामी और MQM भी थे, जमात इस्लामी की जानिब से ये मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार किया गया था कि 45 दिन के लिए इलेक्शन
जो है वो मुलतवी कर दिए जाएँ। और MQM ने जो हल्का बंदियों का जो इशू था उसको सामने रखते हुए जो है वो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से जो है वो दरख्वास्त की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ा हुक्मनामा जारी किया है और 15 जनवरी को जो है वो इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। सिंध के जो कराची और हैदराबाद की 7 डिवीजन हैं, इनमें जो है वो इलेक्शन जो है वो अब होगा। इस इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के बाद जो है वो आज सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन में इस अहम फैसले के लिए, लेकिन 11 बजे नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इसको जो है वो मुलतवी किया गया, जिसके बाद जो है वो 3 बजे का वक्त दिया गया और 3 बजे में जो है वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा शहजाद, यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से इस फैसले में क्या कहा गया है, खासतौर पर MQM की जानिब से इलेक्शन से कबल कानून साजी, हल्का बंदियां और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी की इस्तदा भी की गई थी, उस हवाले से इस अहम फैसले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा है कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं, इसके साथ साथ IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से भी जो है वो इस अहम केस में जो है वो हुक्म जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 जनवरी तक जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जो 7 डिवीजन में मुनक्किद होने हैं वो इलेक्शन करवाया जाए और इलेक्शन जो है वो अब 15 जनवरी को होगा। तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि जो MQM के एतराज़ात थे उस पर भी जो है वो खातर ख्वाह कोई पेशरफ नहीं हो सकी, लेकिन जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसमें जो है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 जनवरी को जो है वो कराची और हैदराबाद की जो 7 डिवीजन है वहाँ पर जो है वो इलेक्शन के इनेकाद का जो है वो हुक्म जारी कर दिया है। तो इसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त थी कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी के बायस जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है वो बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अब 15 जनवरी को 2023 अगले साल जो है वो इलेक्शन जो है वो मुनक्किद होने जा रहे हैं। कराची और सिंध जो है वो हैदराबाद की जो 7 डिवीजन है उनमें जो है वो इलेक्शन का इनेकाद होगा। तो इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो फैसला महफूज किया था उसके लिए जो है वो 22 नवंबर की तारीख दी गई थी कि 22 नवंबर को जो है वो यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस अहम केस का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। और अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस बड़े केस में जो है वो फैसला जारी कर दिया है और 15 जनवरी को जो है वो कराची और जो हैदराबाद की डिवीजन है वहाँ पर जो है बल्दियाती इंतखाबात को जो है इनकाद किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें। यहाँ फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से 15 जनवरी 2023 को अब कराची और हैदराबाद की जो 7 डिवीजन्स हैं उनमें अब ये इलेक्शन कराया जाएगा। और इससे पहले अगर हम बात करें कि सिंध में दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कई बार मुलतवी भी हो चुके हैं और अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से आज ये फैसला सुनाया है कि 15 जनवरी 2023 को 7 डिवीजन्स में कराची और हैदराबाद के ये इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला 15 नवंबर को महफूज किया था और इससे कबल सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ जमात इस्लामी और PTI की दरखास्तें मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को 2 माह में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म भी दे दिया था। ताहम अब यह खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया ये फैसला सुना दिया है। तो कराची में बल्दियाती इलेक्शन अब 15 जनवरी 2023 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज किया गया फैसला सुनाया। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐसा मौकफ है, जबकि सिंध हुकूमत की इलेक्शन 90 रोज के लिए मुलतवी करने की जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी। बिल्कुल शहजाद, आपसे हम ये भी जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पस मंजर भी बताइएगा। जिस तरीके से हम ये देख रहे थे कि पहले सैराब के पास बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया गया था, उसके बाद केस किस तरीके से आगे बढ़ा और क्या कुछ हुआ, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को आप जरूर बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो पहली बार जो है वो जब जून में यहाँ पर सिंध हुकूमत आई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि सैलाब की तबाहकारियों के बायस जो है वो ज़िले इंतज़ामिया जो है वो उसका फोकस सैलाब के ज़्यादा इलाकों पर है, जिसके बायस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की ये दरख्वास्त मंजूर की थी और जो है वो इलेक्शन को मुलतवी किया गया था। उसके बाद जो है वो सेकेंड टाइम पर सिंध हुकूमत जो है वो 90 रोज़ का इस हवाले से जो है वो टाइम मांगने के लिए इलेक्शन कमीशन में पहुँची और सिंध हुकूमत ने जो दरख्वास्त की थी कि 90 रोज़ के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं इस बायस जो है वो सिक्योरिटी की जो है वो दस्तयाबी नहीं हो सकेगी और इलेक्शन प्रोसेस को पुरअमन तरीके से इनकाद के लिए जो है वो सिक्योरिटी दरकार होगी। तो जो दोबारा सिंध हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन में पहुंची तो 90 रोज़ के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो दरख्वास्त की गई थी उसमें जो है वो मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी। इस हवाले से जो है वो दीगर फरीकैन जो थे, जमात इस्लामी इस अहम केस में जो फरीक थी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 45 रोज़
उसके लिए इस इंतखाब को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। जबकि MQM ने इंतखाब को मुलतवी करने के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि मरदमशुमारी जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई और हल्का बंदियों का जो इशू है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था। तो इलेक्शन कमीशन ने जब 15 नवंबर को ये दरख्वास्त यहाँ पर आई तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इस फैसले को महफूज किया था और जो तारीख बताई गई थी कि 22 नवंबर को इस अहम केस के हवाले से जो है वो फैसला जारी किया जाएगा। तो आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की जो दूसरी दरख्वास्त यहाँ पर आई थी उसको मुस्तरद करते हुए जो है वो अब 15 जनवरी को इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुरअमन तरीके से इलेक्शन के इनेकाद के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को ये हिदायत भी जारी की है फैसले में कि पुरअमन तरीके से इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए। इलेक्शन के इनेकाद के साथ साथ जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को भी हिदायत दी गई है कि इलेक्शन के प्रोसेस को पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो है वो फुल प्रेस सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाए। तो इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन का बड़ा हुक्म सामने आया है। कराची और हैदराबाद की जो 7 डिवीजन्स हैं वहाँ पर जो है वो 15 जनवरी को इलेक्शन जो है वो मुनक्किद होगा। इस अहम केस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर कबल जो है वो बड़ा फैसला जारी कर दिया है और सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम ये भी देख रहे थे शहजाद के पहले वोटर और अमले को सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से भी इसमें बातचीत हो रही थी जब समात हो रही थी और ऐसे में इस्तफसार भी किया जा रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि क्या शॉर्टफॉल जो है वो हम पंजाब से पूरा करें, वो किस तरीके से पूरा किया जाए। जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो नफरी है वो इस वक्त इतनी मौजूद नहीं है कि इंतखाबात कराए जाएँ। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं शहजाद के अब तफसीली फैसला जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया ये तो आप बता रहे थे, इसी पर हम मजीद बात भी करेंगे शहजाद से। अभी हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ने। शर्जील इनाम मेमन साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब अहम फैसला सुना दिया गया है, सिंध हुकूमत ने इस्तदा की थी 90 रोज़ के लिए खास तौर पर कि मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, आप क्या कहेंगे? दोबारा बोलेंगे जी शर्जील मेमन साहब, जिस हम तरीके से हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है और जो महफूज फैसला था वो आज सुना दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसलों को हम एहतराम के साथ देखते हैं। जो जितने भी आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स हैं, हम तमाम आईनी इदारों की हम एहतराम करते हैं। जो उनके अहकाम होंगे उसमें सिंध हुकूमत बाकायदा तौर पर उसको मनोमन अमल करेगी। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से आप लोग के रिजर्वेशन थे सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई, तो फाइनली अब आप ये कहते हैं कि जिस तरह से फैसला सुनाया गया है अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो करेंगे? हमारा हम पे ये आईनी तौर पर लाजमी है कि हम जो है तमाम आईनी फैसले और आईनी इदारों के फैसलों को हम माने, हम उनको मानेंगे। आप पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शंस के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शन में तैयार थी। पैरेलल में जब इलेक्शन हुई थी तो आगे सिंध में वो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन वो करवाई और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक भारी अक्सर से स्वीप किया। दूसरे मरहले में जो कराची हैदराबाद के इलेक्शन थे उसमें भी हैदराबाद में 50% से ऊपर सीट थे तो पीपल्स पार्टी ने अनअपोज जीती है। हम हर वक्त पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयार है और सिंध हुकूमत भी तैयार है। और जो सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स थे उस हवाले से सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, सिक्योरिटी की सब सैलाब में लोग पुलिस वाले अभी भी मुख्तलिफ जिला में ड्यूटियाँ दे रहे हैं। तो इस वक्त भी हमने वो कहा था कि कराची के इलेक्शन को 2 मरहले में कराया जाए, तो उस वक्त वो हमारी सजा मंजूर नहीं हुई थी। और अब भी इस्लामाबाद में हमारी सिंध पुलिस जो है वो उसकी डिपार्टमेंट है। ये आज की बात है, अगर ये जनवरी में क्या होगा, अगर जनवरी में खुदा न खास्ता कोई तरह का इशू नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग हुकूमत की बात मानेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो नफरी है वो कम है और सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स थे, तो अब जो है वो जैसी राब्ता होगा दोबारा से शर्जील इनाम मेमन साहब से तो बात करेंगे। तो शर्जील इनाम मेमन साहब का यही कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है वो इसको ओबे करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली वो तमाम तर चीज़ें फॉलो करेंगे। और नफरी का पहले इन लोगों को मसला था जिसके हवाले से इनको रिजर्वेशन से, तहम अब जब ECP का फैसला सामने आया तो उसके बाद शर्जील इनाम मेमन का यही कहना है कि वो अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करेंगे।